वर्ण विच्छेद। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो विच्छेद का अर्थ है अलग करना, किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना, या उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। जैसा कमल है, जैसा क प्लस अ, क को हलंत लग गया, म प्लस अ, म को हलंत लगाना, यानी व्यंजन को हलंत लगाया जाता है, और फिर ल प्लस अ, तो क प्लस अ क्या बना, क, म प्लस अ क्या बना, म, ल प्लस अ क्या बना, ल, तो क्या बन चुका है, कमल। तो कमल का इस तरह से वर्ण विच्छेद किया जाता है। जैसा रवि है, यहाँ छोटी वी की मात्रा है, र प्लस अ र बना, परंतु व प्लस छोटी, तो क्या बना, रवि। ठीक है, र और व प्लस छोटी वी, यानी क्या बना, रवि। तो इस तरह से ये पूरे शब्द है वर्ण विच्छेद, इसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद। समझ में आया? जैसा छोटा की प्लस क प्लस छोटी की, स प्लस आ सा, न प्लस अ न, तो किसान। कीमती, जहाँ क प्लस बड़ी की मात्रा, तो बड़ी ई लगा, म प्लस अ म, त प्लस बड़ी ती, तो कीमती। इस प्रकार, तो इस प्रकार के ये पूरे शब्द है। पुजारी, कृपालु, बेल, कंगारू, स्तंभ, ऐसे बहुत सारे शब्दों के आप वर्ण विच्छेद कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे उच्चारण। मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं, और यदि वर्णों का शुद्ध उच्चारण न किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियाँ हो जाती है। बराबर है? तो मुख से हमारा उच्चारण सही सलामत निकलना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम लिखते समय बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, और इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, अतः सही वर्तनी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ जो दिए हुए हैं उच्चारण शब्द, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ निम्नलिखित रूपों में देखने को मिलती है। ये शब्द आपको पढ़ना है और इन शब्दों का उच्चारण अच्छी तरह से निकालना है। जैसा यहाँ दिया हुआ है, अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, ये पूरे दिए हुए हैं। आ संबंधी अशुद्ध शब्द, जैसा अ में आहार, तो शुद्ध शब्द क्या बनेगा, आहार बोलते हैं क्या, आहार कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार। साप्ताहिक, साप्ताहिक, तो साप्ताहिक कहेंगे क्या, साप्ताहिक कहेंगे। चाहिए कहते हैं क्या, चाहिए कहेंगे, है कि नहीं। तो अ और आ में की जो शुद्धियाँ हैं ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में छोटी और बड़ी की अशुद्धियाँ, जैसा क्योंकि, क्योंकि, यहाँ क्योंकि ऐसा बोलेंगे क्या, क्योंकि, ऐसा क्योंकि। ये देखो, ये शुद्ध शब्द है। व्यक्ति, व्यक्ति, देखो ये लिखने में गलतियाँ है। यहाँ देखो, ये व्यक्ति कैसा और ये व्यक्ति कैसा, दोनों में आपको फर्क दिखेगा। कवि, यहाँ बड़ी वी की मात्रा, यहाँ देखो छोटी ई की मात्रा, ये शुद्ध शब्द है। मुनि, देखो ये एक इलांटी है, ये अगर मात्राएं हमारी गलत हो जाती है तो पूरा उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसीलिए इन शुद्ध शब्द की तरफ विशेष ध्यान देना जरूरी है। और शुद्ध लेखन में हमारी ऐसी ही गलतियां होती रहती है। हम अगर कवि लिखना चाहते तो इस तरह का कवि लिखेंगे तो हमारे को गलत मिल जाता है परीक्षा में। तो कवि कैसा लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए। मुनि ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का अपने को ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरे जो शब्द हैं इन शब्दों को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसी तरह यहाँ भी जो शब्द है ये और ऐ संबंधी, वो और औ संबंधी, अनुस्वार संबंधी, ये चंद्र बिंदु अनुनासिक संबंधी, हाँ, शाला श, षटकोण श, शमय श के संबंधी, अन्य सामान्य अशुद्धियाँ और दिया हुआ है। तो ये बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, इन अशुद्धियों की तरफ ध्यान देना है और शुद्ध उच्चारण हमको करना है। अब यहाँ आपका लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको बुक्स जल्दी ही खरीदना है। जब बुक्स खरीदोगे तो देखो यहाँ आपको इस बुक्स में आपको पूरा उतारना है, कॉपी में उतारने वाला काम नहीं है, आपको बुक्स में ही उतारना है। और आप बुक खरीदो और तुरंत इन प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। ये जो मौखिक प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं, ये चलो ये कॉपी में लिख लोगे। ये छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर है। वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद है, ये तो यहाँ बुक्स में है। स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट करो, तो स्वर ये वन तरफ लिखना और दूसरे साइड में
व्यंजन लिखना, अच्छे 2 भागों में उसका विभाजन करना और स्वर के बारे में डेफिनेशन लिखना, उसके 1-2 उदाहरण लिख लेना, व्यंजन की डेफिनेशन लिख लेना, उसके 1-2 उदाहरण लिख लेना। ठीक है। उसके बाद में ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर की एक तरफ ह्रस्व स्वर, दूसरे तरफ दीर्घ स्वर, ऐसा कॉलम गिराना, अंतर स्पष्ट करो जिसको बोलते हैं अपन, है क्या नहीं। और ह्रस्व स्वर की यहाँ डेफिनेशन, इधर दीर्घ स्वर की इधर इस साइड में डेफिनेशन लिखना है, इधर उसके एग्जाम्पल लिखना है, यहाँ भी उसके एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है। तो इस तरह से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और स्वर और व्यंजन के अंतर स्पष्ट करना है। और वर्ण किसे कहते हैं, ये तो उसकी डेफिनेशन इधर दी है और उसके कितने भेद है ये भी आपको यहाँ किताब में मिल जाएगा। तो ये भी आपको ये दिया है, उसकी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहलाते हैं। ये उसका वर्ण की उसका आंसर है, ये आपको लिखना है। और वर्ण के कितने भेद होते हैं तो ये भी दिया है, वर्ण के भेद, तो वर्ण के भेद भी आपको लिखना है। उसके बाद ये रिक्त स्थान है, व्यंजन के भेद, षट्कोंश, शालाश षट्कोंश समय ये व्यंजन है, ये कौन से व्यंजन है वो लिखना है। तो ये रिक्त स्थान आपको पूरी कंप्लीट करनी है। ये वर्ण विच्छेद जो मैंने अभी आपको बताया वर्ण विच्छेद किस तरह से करते हैं करके, ये वर्ण विच्छेद दिया है, इसके द्वारा इससे ये वाली जो वर्ण विच्छेद है 3 वर्ण विच्छेद को आपको कंप्लीट करना है। ये अभी आपको ही करना है। ठीक है। उसके बाद में है, इधर ध्यान दो, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखो। शुद्ध रूप में तो देखो वहाँ शुद्ध अशुद्धियाँ यहाँ दिया हुआ है, बहुत सारे यहाँ पूरे वर्ड मिल जाएंगे आपको। यहाँ ये जो चार्ट आप पढ़ोगे 3 चार्ट में आपको पूरे शब्द मिल जाएंगे और वही शब्द यहाँ शुद्ध रूप में आपको इनको लिखना है। ठीक है। फिर दिया है निम्न वर्णों का प्रयोग करके 2-2 शब्द लिखिए। त्र से 2 शब्द बनाना है, स्र से 2 शब्द, अक्ष से यज्ञ से 2-2 शब्द बनाना है। और वो शब्द मैंने आपको इधर बता चुका हूँ। ये देखो संयुक्त व्यंजन में ध्यान दोगे तो यहाँ आपको इसके 2-2 शब्द यहाँ मिल जाएंगे और ये शब्द आपको लिखना है। फिर बाद में ध्यान दो, इधर निम्नलिखित व्यंजनों में से स्पर्श अंतस्थ व्यंजन अन्य व्यंजनों के अलग कर दिया। तो यहाँ से स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं वो यहाँ लिखना है, अंतस्थ व्यंजन कौन से है वो यहाँ लिखना है, अन्य व्यंजन कौन से है यहाँ लिखना है। तो यही शब्द में से यही अक्षर जो दिख रहे हैं ना आपको ये, तो इसी में से यहाँ लिखना है। फिर दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो यहाँ से सही शब्द को चुनना है, उसके ऊपर टिक करना है। स्वरों की संख्या कितनी है, जैसा स्वरों की संख्या है कितनी है, तो स्वर कितने हैं ये 11, तो ये 11 के ऊपर टिक करेंगे। ये लव व्यंजन क्या कहलाते हैं तो वो देखना है। विसर्ग क्या है वो देखना है, ये विसर्ग दिख रहा है। आ के ऊपर ये ऐसा चंद्र ये क्या है, आगत ध्वनियाँ है क्या नहीं, तो ये उसको टिक करना है। ये पुरस्कार का सही वर्ण विच्छेद, कौन सा पुरस्कार का सही वर्ण विच्छेद कौन सा यहाँ से करेक्ट रहेगा पुरस्कार का, जैसा प के ऊपर छोटा ऊ है ना, र के ऊपर अ, तो यहाँ से देख लेना बराबर कौन सा सही बनेगा, उसके ऊपर टिक करना है। फिर कंठ से उच्चारित किए जाने वाले व्यंजन, कंठ से कौन से निकलते हैं जो मैंने आपको इसके पहले बता चुका हूँ। कंठ से निकलने वाले ये देखो इधर क ख ग घ अंग, ये देखो कंठ से, तो यहाँ देखना आपको ये कंठ से क ख ग ये वाले, तो इसको टिक करना। तो इस तरह से ये बिल्कुल आसान है और यह प्रश्न के उत्तर आपको पूरी तरह से लिखना है। और आपको पहला लेसन दूसरा लेसन पूरा कंप्लीट करके मेरे को किताब आपकी चेक कराने लाना भी है। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ आपका दूसरा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले पीरियड में पार्ट 3 देखेंगे, संधि। धन्यवाद।